अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनड्यू इन्फ्लुएंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर हो तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या पोजीशन होगी और उसकी क्या वैलिडिटी होगी। ठीक है, इसका इंट्रो देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन वन ऑफ द की एलिमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फ्री कंसेंट। कहता है एक जो मेजर और बड़ा एलिमेंट कंसिडर होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में भी मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे, की पॉइंट्स हमने किए थे, उसके की फीचर्स पढ़े थे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि फ्री कंसेंट, आज़ादाना रजामंदी होनी जरूरी होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। ठीक है, इफ कंसेंट इज नॉट फ्री, अगर उसकी कंसेंट जो है दोनों पार्टीज में से किसी एक की भी फ्री कंसेंट नहीं होगी तो द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डीम्ड वॉइडेबल। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल कंसिडर होगा। ठीक है, वन सच फैक्टर इफेक्टिंग फ्री कंसेंट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इसका एक फैक्टर जो है जहां पर फ्री कंसेंट नहीं होगी तो वो क्या बन जाएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन है अनड्यू इन्फ्लुएंस की। अंडर सेक्शन आता है 16 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। सेक्शन 16 डील करेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस को। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट को करते हुए उसको तरगीब दी गई कि अनड्यू इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके उसको इंस्टिगेट किया गया कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे। वन पार्टी इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। जाहिर सी बात है जिसका अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा वो दूसरे की विल के ऊपर, उसकी फ्री कंसेंट के ऊपर डोमिनेट कर रहा है एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। और अपनी पोजीशन का, यानी कि जो शख्स दूसरे के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है वो अपनी पोजीशन का क्या कर रहा है? नाजायज इस्तेमाल कर रहा है, अनफेयर एडवांटेज ले रहा है। कंडीशंस फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस: a person is considered to be in position to dominate the will of another person। दूसरे शख्स की विल के ऊपर जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है, अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को, अपनी हैसियत को नाजायज तरीके से उस शख्स के ऊपर जो है इस्तेमाल करते हुए उसकी फ्री कंसेंट खत्म करके उससे अपनी मर्जी के मुताबिक जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है। They hold real or apparent authority over the other, that is employer and employee। मालिक और मुलाजिम का जो ताल्लुक है, एक सीनियर जो है वही डोमिनेट कर सकता है ना, वही इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर सकता है जो पावर एंड पोजीशन में होगा। तो इसके एक एग्जांपल कहते हैं हम मालिक और मुलाजिम की ले सकते हैं। दे हैव अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप। ठीक है, दैट इज लॉयर एंड क्लाइंट, ये एक रिलेशनशिप हो सकता है। डॉक्टर एंड पेशेंट एक इन्फ्लुएंस ये हो सकता है। फिर कहते हैं द अदर पार्टी इज मेंटली और फिजिकली वीक। तो एक शख्स जो है दोनों पार्टीज में से जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या कंसीडर होगा? वीक कंसीडर होगा, मेंटली और फिजिकली। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जब एक शख्स ये कहता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है या मुझ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया गया है, मेरी फ्री कंसेंट को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, इस तरह की कोई भी चीज है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा? उस पर्सन पे जो ये प्ली ले रहा होगा। ठीक है, फिर साबित भी उसी को करना है ना, सिर्फ स्टेटमेंट दे देना तो काफी नहीं होता। Burden of proof if a relationship involves trust or dominance and the resulting contract seems unfair. The burden lies on the dominant party to prove that there was no undue influence। तो अगर दूसरी पार्टी कहती है कि मैंने undue influence को इस्तेमाल नहीं किया तो फिर साबित उसको करना होगा। यानी कि दोनों पार्टीज में से जिसने जो प्ली लेनी है, जो स्टेटमेंट कहनी है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है कि उसको साबित करे। अगर तो मालिक ये कहता है कि मैंने कोई डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं इख्तियार की और मैंने अंडर इन्फ्लुएंस इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं किया अपनी पावर का, पोजीशन का, तो फिर ये बर्डन ऑफ प्रूफ मालिक पे शिफ्ट हो जाता है कि उसको साबित करे। इफेक्ट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट क्या होगा? द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। जो शख्स ये कहेगा मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ है, अग्रीव्ड पार्टी वही कंसिडर होगी। ठीक है, तो कहता है द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। तो जब अग्रीव्ड पर्सन ने कहना है कि मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल हो जाएगा।
द कोर्ट मे सेट असाइड, तो अदालत क्या कर सकती है, मे का वर्ड है यहाँ पे, यानी कि उसको सेट असाइड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट इधर होली और विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। क्लियर, कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई किया जाए या सारे का सारा, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट जहां पर इन्फ्लुएंस आ रहा है उस इन्फ्लुएंस को खत्म कर दिया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड पोजीशन पर आ सकता है, नहीं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट अगर इसी तरीके से रखना है, उसमें से अंडर इन्फ्लुएंस इस चीज को खत्म नहीं करना, तो फिर क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कंसिडर होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट उसको कोर्ट क्या करेगी, सेट असाइड कर सकती है। जब भी लिटिगेशन बनता है तो उसके बाद मामला कहाँ जाता है, कोर्ट में जाता है, ठीक है। तो फिर जो पार्टी ये कह रही होती है कि मेरे साथ अंडर इन्फ्लुएंस हुआ है या कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, कोई मिस्टेक थी या वट जो भी वो क्लेम करे, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पर होगा कि उसको साबित करे। और अदर पार्टी ये कहती है कि मैंने अंडर इन्फ्लुएंस नहीं इस्तेमाल किया, जो कि डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, तो फिर उसको ये साबित करना पड़ेगा फैक्ट्स के साथ, ठीक है। उसको फिर एविडेंस देना पड़ेगा कि मैंने इसके साथ अंडर इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया। तो दोनों पार्टीज में से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ है क्या, कि जो जिस पार्टी ने जोन सी प्ली लेनी है उसने फिर उसको खुद साबित करना है। अब हम क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। अंडर इन्फ्लुएंस प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड विद जेन्युइन कंसेंट्स, ठीक है। द लॉ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू वीकर पार्टीज। अब कानून का काम क्या है, राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इंसाफ देना, एंड प्रिवेंट्स और रोकना मिस यूज ऑफ पावर को इन रिलेशनशिप। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एक रिलेशनशिप हुआ है उसमें कानून और कोर्ट क्या करेगी, प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज ऑफ पावर को रोकेगी, फिर वीकर पार्टी को क्या है, प्रोटेक्शन देती है, उसके राइट्स को सेफ एंड सिक्योर करती है, और मेरिट के ऊपर फैसला होगा, ठीक है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन? थैंक यू क्लास।